क्योंकि युद्ध भयंकर हो चुका है। हालात मिडिल ईस्ट में किस तरीके के, इजराइल जो लगातार हमले कर रहा था, हिजबुल्लाह पर हमले कर रहा था, गाजा पर, उस पर सबसे बड़ा हमला इस युद्ध में अब ईरान की तरफ से कर दिया गया। ईरान कह रहा है कि इजराइल के ऊपर ये हमले सिर्फ अभी ट्रेलर हैं, ये हमले और बड़े होंगे। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अब ये संग्राम महायुद्ध की ओर जाने वाला है। बात करूंगा संग्राम मेसी की, तो शुरुआत करते हैं संग्राम की। तो आसमान थर्रा उठा इजराइल का आसमान थर्रा उठा उस हमले से, जब इजराइल पर बड़ा हमला होता है ईरान की तरफ से। वो हमला देखिए, सबसे बड़ा हमला, 181 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें एक के बाद एक दागी गई इजराइल पर। और ईरान इजराइल की तरफ से साफ, तो इजराइल पर जिस तरीके से यह हमला हुआ, ईरान ने कहा कि ये जवाब है इजराइल को हिजबुल्लाह पर कार्रवाई करने को लेकर, हमास पर कार्रवाई करने को लेकर। पूरी दुनिया दो धड़ों में बट गई है। लेकिन अब इजराइल क्या करने वाला है? क्या इजराइल अब इन 181 से ज्यादा मिसाइलों का बदला लेगा? और नेतन्याहू गुस्से में आ गए हैं। नेतन्याहू इस वक्त पूरी तरीके से क्रोध में है और वो कैसे हमला करने की बात कर रहे हैं। क्या पलटवार करेगा अब इजराइल और क्या कह रहे हैं नेतन्याहू? सबसे पहले इसी के साथ शुरुआत कर रहा हूं, सुनिए सबसे पहले नेतन्याहू को। הערב איראן שוב תקפה את ישראל במאות טילים. המתקפה הזאת נכשלה. היא סוכלה בזכות מערך ההגנה האווירי של ישראל, שהוא המתקדם ביותר בעולם, ואני מברך את צה"ל על ההישג המרשים. היא גם סוכלה בזכות הערנות והאחריות שגיליתם אתם, אזרחי ישראל. तो नेतन्याहू कह रहे हैं कि जो यहां पर किया गया है ईरान की तरफ से, यह सबसे बड़ी गलती होने जा रही है। क्या कह रहे हैं नेतन्याहू? इजराइल पर किया गया हमला विफल रहा है, ईरान खुश ना हो। जो कोशिश कर रहा था हमने उसे नाकामयाब यहां पर कर दिया। हमारे डिफेंस सिस्टम ने इजराइल पर किया गया हमला कामयाब नहीं हो सका है, भले ही 181 से ज्यादा मिसाइलें आपने दागी हो। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया में सबसे ज्यादा अत्याधुनिक है, सबसे ज्यादा उन्नत है, इसलिए कामयाबी नहीं मिली है। वहीं इसी की बदौलत हमने ईरानी हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। ये जो कोशिश की गई थी ईरान की तरफ से हमें चोट पहुंचाने की, हमने खत्म कर दिए, नाकाम कर दिए। लेकिन ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, हमें छेड़कर, हम पर बड़े हमले कर कर अब ईरान को इसकी कीमत चुकानी होगी। तेहरान को इसकी कीमत चुकानी होगी जो किया है यहां पर ईरान ने। और हमले की जगह और समय हम तय करेंगे। हम ये तय करेंगे कि अब ईरान के साथ क्या होगा, कब होगा। हमारी लड़ाई बुराई के खिलाफ है और हम लगातार इसके खिलाफ इसी तरीके से लड़ते रहेंगे। यानी पूरा गुस्सा इस वक्त इजराइल का लगातार अब देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर कैसे इजराइल पर बड़े हमले जो है वो यहां पर किए गए थे। ईरान की तरफ से ये मिसाइलें, ये बैलिस्टिक मिसाइलें जो 2000 किलोमीटर दूर से इजराइल के अलग अलग जगहों पर टारगेट करते हुए की गई। दो 2000 किलोमीटर से इजराइल के अलग अलग जगहों को टारगेट किया गया। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाता है और बड़ी कार्रवाई यहां पर करने की जो है वो कोशिश होती है। एयरबेस सबसे ज्यादा टारगेट पे यहां पर थे। कौन कौन से एयरबेस है मैं आपको बता रहा हूं। आखिर ईरान कैसे टारगेट करने की यहां पर कोशिश कर रहा है। नेवतीम के अंदर ये F-35 का बेस है। F-35 का ये बेस है इजराइल का। F-35 उसके सबसे अत्याधुनिक विमानों में से एक है। इसके अलावा एक और एयरबेस जो है होत्जिर्म F-35 बेस फ्लाइट अकेडमी, जहां पर निशाना जो है वो बनाया गया ईरान की तरफ से इजराइल के बेस को। वहीं तेल नौफ यहां पर भी टारगेट किया गया। सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर कोई बेस है इजराइल के अंदर तो वो तेल नौफ है।
तेल नौफ पर भी इस टारगेट को अंजाम देने की कोशिश की है। फाइटर ड्रोन बेस है ये, जहां पर ये टारगेट यहां पर किया गया है। वहीं कैसे अलग अलग जगहों पर जो निशाने जो है वो यहां पर साधे जा रहे थे, और ना सिर्फ बेस बल्कि देखिए हमले की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पर जो हाईवे है इजराइल के उसे निशाना बनाया गया है। इजरायली एयरबेस पर यह अटैक यहां पर किया गया है। हमले के बाद ये तस्वीरें देखिए आप, जहां पूरा जो इलाका है वो थर्राया हुआ था। लेकिन आपको बताऊं, ईरान लगातार इसके बावजूद भी कैसे धमका रहा है। वो कह रहा है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी आपने पूरी पिक्चर नहीं देखी है। पूरी पिक्चर हम आपको यहां पर दिखाने वाले हैं। क्या कह रहा है, कैसे इजराइल इस हमले के बाद क्या कुछ इजराइल पर ईरान जो है वो कह रहा है। इजराइल पर हमले के बाद ईरान की तरफ से बड़ा बयान सामने आता है। ये हमला तो सिर्फ ट्रेलर आपने देखा, अभी तो हमने शुरुआत की है। इजराइल हमसे जंग में ना उतरे, इस पर पलटवार ना करे। इजराइल को बर्बाद करके हम छोड़ेंगे, इजराइल को हम नेस्तनाबूद कर देंगे। इजराइल पर पूरी ताकत के साथ हम हमला यहां पर करने वाले हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों से जो 90% जो हमला है हमने किया था वो सटीक निशाने पर लगा है, ये कह रहा है ईरान। लेकिन इजराइल को अभी और गहरे जख्म हम यहां पर देने वाले हैं, अभी और हमले यहां पर बड़े हम करने वाले हैं। ईरानी हितों की रक्षा के लिए यह हमला जरूरी था, इसे जस्टिफाई कर रहा है वो कह रहा है कि हमने इसलिए किया है क्योंकि हम ईरान के हितों को समझते हैं और अंतिम विजय के साथ ही ईरान जो है इसमें जीतेगा। वहीं पलटवार हुआ तो इसका करारा जवाब भी हम यहां पर देंगे। इजराइल को चुनौती भी दे रहा है कि पलटवार मत करना, 102 इलाके को टारगेट कर। हमने तमाम इन मिसाइलों को यहां पर दागा है और इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी गई हैं और हमने शुरुआत यहां पर कर दी है। हमले में ईरान के 20 F-35 खत्म कर दिए हैं, यह भी दावा जो है वो ईरान की तरफ से किया जा रहा है। अमेरिका मामले में दखल ना, वो देश जो इस वक्त इजराइल के साथ इस वक्त खड़े हुए हैं, वहीं अमेरिका अगर साथ आएगा तो उसे भी अंजाम भुगतना होगा। अमेरिका इसमें साथ आने की जो कोशिश है वो यहां पर ना करे। और कैसे इस बड़े हमले को अंजाम ईरान देता है और इजराइल क्या कर रहा है, रिपोर्ट के जरिए देखिए। लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह की मौत से ईरान भड़क गया है। ईरान ने 1 अक्टूबर की रात इजराइल पर एक साथ 181 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। ईरान की तरफ से दागी गई खतरनाक मिसाइलों का मकसद इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाना था। रात में मिसाइली हमलों के बाद पूरे उत्तरी इजराइल में खतरे के सायरन बज उठे। उत्तरी इजराइल के आकाश में सिर्फ और सिर्फ बारूदी शोले थिरक रहे थे। इजरायली नागरिक ईरानी मिसाइलों के हमलों से दहशत में आ गए। उत्तरी इजराइल के आसमान में ईरान की मिसाइलें बारूदी बारिश कर रही थी, तो नीचे इजरायली नागरिक इन हमलों से बचकर इधर उधर भागते दिखाई दिए। इजरायली लोग हमले के बाद बंकरों में जा छुपे। ईरान ने जैसे ही सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल की तरफ छोड़ी, तभी इजराइल का सबसे उन्नत और दुश्मन के हमले को नाकाम करने वाला मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। ईरान की मिसाइलों के सामने इजराइल का आयरन डोम दीवार बनकर खड़ा हो गया और इजरायली जमीन पर ईरान का हमला लगभग फेल रहा। इजरायली डिफेंस फोर्स ने दावा किया कि ज्यादातर ईरानी मिसाइलों को हवा में ही मार गिरा दिया गया, यानी ईरानी अटैक को हवा में ही बेअसर कर दिया गया। लेकिन कुछ ईरानी मिसाइलों के टुकड़े जमीन पर आकर भी गिरे। 1 अक्टूबर की रात ईरान ने
इजराइल पर तेज हाइपरसोनिक फतह 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। ईरान की इन मिसाइलों की स्पीड आवाज की रफ्तार से लगभग 10 गुना ज्यादा है। ईरान की फतह 2 बैलिस्टिक मिसाइल की स्पीड 16,000 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जाती है, लेकिन ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों को अमेरिकी और इजरायली एरो 3 और एरो 2 डिफेंस सिस्टम ने रोककर ईरान के मंसूबों पर पानी जरूर फेर दिया। ईरान ने तेल अवीव में इजराइल के 3 मिलिट्री बेस और खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी थी। तेल अवीव, यरूशलेम और अन्य शहरों को भी ईरान की मिसाइलों ने टारगेट किया था, लेकिन इजराइल के अत्याधुनिक बचाव रक्षा प्रणाली ने इजराइल को खंडहर होने से बचा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।